अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2A है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, द अकाउंटिंग स्टाफ ऑफ नसर एंड कंपनी हैज प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: December 31st 2008, December 31st 2007। 2007 बिगिनिंग डेटा है और एंडिंग डेटा 2008 है। कैश 50,200 था 2007 में, 2008 में हो गया 42,000। अकाउंट रिसीवल 62,000 था, 50,000 हो गया। रिसीवल ऑफिस सप्लाई 16,000 था, 25,000 हो गया। अक्रूड इनकम 20,000 से 42,000 हो गई। प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,60,000 से 3 लाख हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन प्लांट इक्विपमेंट का 26,000 से 38,000। लैंड एंड बिल्डिंग 263,000 से 2 लाख हो गई और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स 340 से 370,000 हो गई। लाइबिलिटी की अगर बात करें तो अकाउंट्स पेबल 23,000 था, 18,000 हो गया। अक्रूड यूटिलिटी 20,000 से 24,000 हो गई। लॉन्ग टर्म लोन 242,200 से 1,70,000 हो गई। शेयर कैपिटल 5 लाख से 550,000 और रिटेन अर्निंग का बैलेंस 2 लाख से 229,000 हो गया। ड्यूरिंग द ईयर 2008 द कंपनी डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड 32,000। कंपनी ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया 32,000 का। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कंप्यूट द नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, नेट इनकम निकालें, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और फिर प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट, पहले हम नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसे हम नेट इनकम कहते हैं, वो निकालेंगे। वो मैंने यहाँ पर आपके लिए शो की हुई है वर्किंग नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की। रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस 2,29,000 जो कि 2008 का बैलेंस है। माइनस करेंगे इसमें से रिटेन अर्निंग बिगनिंग जो कि 2 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि 29,000 रिटेन अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुई, तो 29,000 डिफरेंस आया। ऐड करेंगे इसमें डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड और किसी भी किस्म के रिजर्व्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें एडिशनल डेटा में कैश डिविडेंड दिया हुआ है और कैश डिविडेंड हमें गिवन है 32,000 का। वो 29,000 में हमने कैश डिविडेंड 32,000 ऐड कर लिया और यूँ नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन या नेट इनकम हमारी आ गई 61,000। बी रिक्वायरमेंट में अब हमसे कहा जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करें। इसकी वर्किंग मैंने यहाँ पर शो की है। नेट इनकम जो कि हमने कंप्यूट की 61,000 जो कि नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कह लें या नेट इनकम कह लें। ऐड करेंगे इसमें हम नॉन कैश आइटम्स, और नॉन कैश आइटम में स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक ही आइटम दिया हुआ है, एक ही एक्सपेंस दिया हुआ है जो कि डेप्रीसिएशन है प्लांट एंड इक्विपमेंट का। और डेप्रीसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट का 12,000 गिवन है, क्योंकि 26,000 था एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो कि अब 38,000 हो गया। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 12,000 का डेप्रीसिएशन है, वो हमने ऐड किया। और यूँ कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो कि हमारे पास आ गया 73,000। अब ऐड करेंगे इसमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज लेते हैं। तो करंट एसेट्स की अगर बात करें तो अकाउंट रिसीवल 62,000 था जो कि अब 50,000 हो गया। इसका मतलब 12,000 का रिसीवल था जो कि अब कलेक्ट हो चुका है, ये हमने ऐड किया। अकाउंट रिसीवल 12,000। ऑफिस सप्लाईज जो कि पहले 16,000 की थी और अब 25,000 की हो गई। इसका मतलब ये हुआ 9,000 की जो ऑफिस सप्लाईज हैं वो हमने और ख़रीद ली होंगी, और ख़रीदने से कैश हमारा डिक्रीज हुआ होगा, इस वजह से हमने ऑफिस सप्लाईज 9,000 लेस कर दिया। एक्रूड इनकम जो कि 20,000 थी और अब 42,000 हो गई। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, या जिसे हम रिसीवल भी कह सकते हैं, यानी 22,000 की इनकम हमने और अर्न कर ली लेकिन वो रिसीव ना हो सकी। इसका मतलब हमें कैश इसका कलेक्ट ना हो सका, कैश कलेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से हम इसे माइनस करेंगे 22,000 से। देन करंट लाइबिलिटी में अकाउंट्स पेबल जो कि 23,000 से 18,000 हो गई। इसका मतलब 5,000 की लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, और लाइबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है हमने कैश पे किया होगा। कैश डिक्रीज हुआ, इस वजह से हमने इसको 5,000 से माइनस कर दिया। अक्रूड यूटिलिटीज जो कि 20,000 थी, यूटिलिटी बिल थे 20,000 के प्रीवियस ईयर लाइबिलिटीज में, जो कि अब 24,000 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल तो कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की।
हमने लाइबिलिटी पे नहीं की, इसका मतलब कैश हमारे हाथ में ही है, कैश हमने रोका हुआ है, मतलब कैश बढ़ा हुआ है, इस वजह से 4000 अक्रूड यूटिलिटी हमने ऐड कर ली है। अब इसका सम कर लेंगे, 12,000 प्लस 4,000 16,000 पॉजिटिव अमाउंट है, जबकि 9,000 22,000 और 5,000 ये 36,000 नेगेटिव बैलेंस है। इसका मतलब 20,000 नेट चेंजेस आया वर्किंग कैपिटल में, जो कि नेगेटिव बैलेंस है। 73,000 कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में से 20,000 चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल माइनस कर दें क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है। न्यू 53,000 का अमाउंट आ गया, जिसे हमने नाम दिया नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैश ऑपरेशन से जनरेट हुआ। स्टूडेंट्स, थर्ड रिक्वायरमेंट जिसमें हमसे कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हम 3 एक्टिविटीज़ पर काम करेंगे: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। और फाइनेंसिंग में जो भी हमने लोन बोरो किया होगा, शेयर्स इशू किए होंगे, पेमेंट की होगी लोन वगैरह की, वो सब हम इसमें फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो जो स्टूडेंट सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन मांगा गया था, वही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी है, क्योंकि नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करते हैं तो आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पेड या टैक्स पेड दिया हुआ नहीं है, इस वजह से जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है वही नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो कि 53,000 था। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि ईयर स्टार्ट पर 2,60,000 था और ईयर एंड पर वो हो गए प्लांट इक्विपमेंट 3 लाख के। इसका मतलब ये हुआ 40,000 के हमने प्लांट इक्विपमेंट परचेज कर लिए, और इक्विपमेंट परचेज करने से कैश हमने पे किया, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 263,000 थी और ईयर के एंड पर वो 2 लाख हो गई। इसका मतलब ये हुआ 63,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हमने सेल आउट कर दी, सेल आउट करने से कैश आ गया, हमने इसको ऐड कर दिया सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, जो कि पहले गिवन थे 340,000 के और बाद में हो गए 370,000। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड्स में हमने 30,000 की और इन्वेस्टमेंट कर दी, और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड हमने खरीद लिए, जिसकी वजह से कैश डिक्रीज हो गया, इसलिए हमने इसको 30,000 से माइनस कर दिया। 40,000 नेगेटिव, 30,000 नेगेटिव, 70,000 हो गया और 63,000 पॉजिटिव। इसका मतलब स्टिल 7,000 का अमाउंट नेगेटिव बैलेंस है, जिसे हमने नाम दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड पार्ट में अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वर्किंग हम शो करेंगे। तो शेयर्स कैपिटल, जो कि ईयर स्टार्ट पर हमें गिवन है 5 लाख और ईयर एंड पर हो गए 5,50,000। इसका मतलब 50,000 के हमने शेयर्स इशू किए, कैश आया, हमने इसको ऐड कर दिया। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जो कि 242,200 था, बाद में वो हो गया 1,70,000। इसका मतलब ये हुआ 72,200 की हमने लोन की पेमेंट कर दी, और पेमेंट करने से कैश डिक्रीज हुआ, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। देन एडजस्टमेंट में कैश डिविडेंड, जो कि गिवन है हमें 32,000, कैश डिविडेंड हमने पे किया, डिविडेंड पे करने से फिर कैश कम हो गया, हमने इसे भी माइनस कर दिया। 72,200, 32,000 ये दोनों नेगेटिव हैं, 1,04,200 हो गया और 50,000 पॉजिटिव अमाउंट है, तो स्टिल 54,200 का अमाउंट नेगेटिव बैलेंस है। इसको हमने नाम दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों का हमने सम किया और ये अमाउंट आ गया 8,200, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी 53,000 पॉजिटिव, 7,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव और 54,200 फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव। यूं 8,200 नेगेटिव बैलेंस आया, जिसे हमने नाम दिया नेट कैश डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 8,200 रुपये कैश कम हो गया। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,200 था, वो हमने इसमें ऐड बैक किया, माइनस का 8,200 प्लस का 50,200, और यूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आ गया 42,000, जो कि हमारे पास 2008 में कैश था 42,000, जो कि ईयर स्टार्ट पर 50,200 था। तो ये जो 8,200 डिक्रीज हुआ कैश, वो यहाँ से रिकनसाइल हो गया। इस तरीके से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कैश फ्लो का ये आज का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।